अ वेरी बिग वार्म वेलकम टू एवरीवन आउट देयर। और जैसा कि आप जानते हैं, मैंने करंट अफेयर्स फॉर 70th बीपीएससी मेंस एग्जाम के लिए मैंने एक करंट अफेयर्स प्रोग्राम लाने की कोशिश की है और आज हमारा चौथा दिन है मे अंडर दी नेम मेंस 360 डिग्री। ओके। और आज हम लोग देखेंगे कि बिहार जो कि काफ़ी लंबे समय से स्पेशल कैटेगरी स्टेटस का डिमांड कर रहा है, तो ये इसकी ऑरिजिन, इसके लिए क्या क्राइटेरिया डेवलप की गई है और बिहार कितनी हद तक उन क्राइटेरियाज में फिट करता है। और अगर ये स्टेटस जब खत्म कर दी गई है, डिसकंटिन्यू कर दी गई है, अगर एक तरीके से देखा जाए तो क्या किया जा सकता है, पॉसिबल सॉल्यूशन क्या है बिहार के लिए। तो पार्टिकुलरली ये क्वेश्चन बिहार के रिस्पेक्ट में शॉर्ट में भी पूछा जा सकता है और एक लॉन्ग में भी। तो आप सभी का फिर से स्वागत है और अगर आपको पसंद आए तो कृपया इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। तो आइए शुरू करते हैं। जैसा कि हम लोगों को पता है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो दो तरह के ग्रांट्स देती है। एक स्टैट्यूटरी ग्रांट्स जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल के अंडर उन्हें स्टेट्स को प्रदान करना होता है, और एक होता है डिस्क्रिशनरी ग्रांट्स जो कि अपने डिस्क्रिशन पे सेंट्रल गवर्नमेंट अपने डिस्क्रिशन पे अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द स्टेट उन्हें प्रदान करती है। तो डिस्क्रिशनरी ग्रांट्स में हमें पता है कि जो फाइनेंस कमीशन है अंडर आर्टिकल 280 जो है वो कुछ क्राइटेरिया 15 फाइनेंस कमीशन ने तय किया हुआ है। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, इनकम डिस्टेंस, पॉपुलेशन, डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस, एरिया, फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी, टैक्स एंड फिजिकल एफर्ट्स। तो अंडर दीज क्राइटेरिया सेंट्रल गवर्नमेंट स्टैट्यूटरी ग्रांट्स देती है। लेकिन दे आर सम डिस्क्रिशनरी ग्रांट्स जो कि यहाँ पे फोर्थ 5 ईयर प्लान के अंतर्गत तय किया गया था। तो क्या है स्पेशल कैटेगरी स्टेटस, उनमें से एक स्पेशल ग्रांट्स है। क्या क्राइटेरिया था? तो हिली और डिफिकल्ट टेरेन होना चाहिए, लो पॉपुलेशन डेंसिटी होना चाहिए, स्ट्रेटेजिक लोकेशन होना चाहिए, यानी कि वो बॉर्डर शेयरिंग स्टेट होना चाहिए विद इंटरनेशनल कंट्रीज, एंड इंफ्रास्ट्रक्चरल बैकवर्डनेस होना चाहिए, और नॉन वायबल नेचर होना चाहिए स्टेट के फाइनेंस के लिए। तो इनमें से ये 5 क्राइटेरिया है जो कि हम लोग देख सकते हैं। और इसमें से हिली एंड डिफिकल्ट टेरेन में अगर देखा जाए, बिहार से कंपैरिजन करें हम लोग, तो यहाँ पे बिहार नहीं आता इसमें। पॉपुलेशन डेंसिटी यहाँ की काफ़ी हाई है, तो इसमें भी नहीं आता। स्ट्रेटेजिक लोकेशन अलॉन्ग बॉर्डर्स विद नेबरिंग कंट्रीज, तो यहाँ पे हाँ ये टिक बैठता है। इंफ्रास्ट्रक्चर बैकवर्डनेस, जैसा कि हमें पता है हमारे बिहार में इंफ्रास्ट्रक्चर की काफ़ी कमी है। और अगर देखा जाए तो स्टेट की फाइनेंस भी वायबल ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, क्योंकि काफ़ी मिनरल्स वगैरह हैं या जीएसटी का जो इशू है। बट सेंटर ने 2014 में ये जो डिस्टिंक्शन था स्पेशल कैटेगरी और नॉन स्पेशल कैटेगरी का, वो हटा ही दिया। तो आइए देखते हैं कुछ अब ये चर्चा में क्यों था। सबसे पहले हम लोग ये देखने की कोशिश करते हैं। तो ये जो स्पेशल कैटेगरी स्टेटस है, 2023 में क्या हुआ, बिहार के जो कैबिनेट ने एक रेजोल्यूशन पास किया कि उन्हें स्पेशल कैटेगरी का स्टेटस ग्रांट मिलना चाहिए। बेसिक्स क्या है? तो ये सेंटर स्पेशल कैटेगरी स्टेटस देती है बेस्ड ऑन सर्टेन क्राइटेरिया जो कि अभी हम लोग ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। और ये जो क्राइटेरिया था गाडगिल मुखर्जी फार्मूला के अंतर्गत तय किया गया था। अब अगर कोई स्टेट डिमांड कर रही है स्पेशल कैटेगरी स्टेटस का, तो कुछ तो बेनिफिट होगा। तो ऑब्वियसली हम लोग देखे हुए अभी जस्ट कि उन्हें क्या मिलता है, ग्रांट्स। तो उन ग्रांट्स में उन्हें क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं वो हम लोग पहले देख लेते हैं। तो सबसे पहले एक स्पेशल कैटेगरी स्टेट और एक नॉन स्पेशल कैटेगरी स्टेट, तो दोनों में क्या है डिफरेंस, लेट मी चेंज द पेंसिल। तो यहाँ पे अगर मान लीजिए कि कोई सेंट्रल सेक्टर स्कीम है और उसमें सेंटर जो है उसने एक स्कीम लॉन्च किया, तो जो स्कीम लॉन्च होने के बाद सेंटर और स्टेट के बीच में जो कंट्रीब्यूशन होगा स्पेशल कैटेगरी स्टेटस के केस में, वो 90:10 का होगा रेशियो। लेकिन नॉन स्पेशल कैटेगरी स्टेटस के केस में क्या होता है, 70:30। ओके। तो यहाँ पे काफ़ी बड़ा गैप हो जाता है। तो यहाँ पे अब आर्ग्यूमेंट्स क्या है, बिहार के लिए क्या फ़ायदा होगा, तो वो क्यों डिमांड कर रहा है। तो सबसे पहले सोशियो इकोनॉमिक बैकवर्डनेस है वहाँ पे बिहार में, हम जैसा कि हम लोगों को पता है। फिर अगर देखा जाए तो जीएसटी के आने के बाद टैक्सेशन राइट्स जो थे स्टेट्स के पास, वो काफ़ी कर्व हो गए, बहुत ज़्यादा ऑप्शंस बचे नहीं हैं। तो बिहार चाह के भी वो रेवेन्यू अपनी जनरेट नहीं कर सकता। फिर अगर देखा जाए तो जो डिवोल्यूशन ऑफ फंड्स है उसमें सेस का शेयर काफ़ी बढ़ गया इन द रिसेंट ईयर्स, और ये काफ़ी फ्लैग भी किया गया काफ़ी फाइनेंस कमीशन या पार्लियामेंट्री कमिटीज़ के द्वारा। फिर जो अभी रिसेंट में हम लोगों ने क्या देखा कि जो इनकम टैक्स रेट स्लेब है उनमें, उसकी वजह से क्या होगा, टैक्स रेट घट गया है, और घटने की वजह से अब क्या होगा, स्टेट्स के पास डिवोल्यूशन में कम फंड आएंगे। और क्या फ़ायदा हो सकता है बिहार के लिए, तो सेंट्रल जो है वो ग्रॉस बजटरी एक्सपेंडिचर में 30% तो स्पेशल कैटेगरी स्टेटस को देती है, तो इससे बेनिफिट होगा। सेंट्रल गवर्नमेंट 90% बर्डन शेयर करती है सेंट्रल सेक्टर स्कीम के लिए, सीएसएस यानी सेंट्रल सेक्टर स्कीम। सॉरी गाइज, एक्चुअली ये सीएसएस सेंट्रल सेक्टर स्कीम नहीं है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। ये वैसे स्कीम्स होते हैं जिनमें सेंटर बर्डन शेयर करती है स्टेट गवर्नमेंट के साथ। जैसे कि इनमें से कुछ स्कीम्स हो गए पीएम पोषण, फिर हो गए कुछ
MG नरेगा, ठीक है, और स्कॉलरशिप जो SC OBC स्टूडेंट्स को शेयर करते हैं। फिर इसमें और क्या हो सकता है बेनिफिट बिहार के लिए, तो कंसेशन मिल सकता है कस्टम ड्यूटी में, एक्साइज ड्यूटी में, इनकम टैक्स में, कॉरपोरेट टैक्स में। तो ये काफ़ी बेनिफिशियल साबित हो सकता है। फिर डेप्ट स्वैपिंग हो सकता है, रिलीफ स्कीम्स हो सकते हैं। और एक और जो बात है, जो इन स्कीम्स में पैसे आएंगे सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम में, अगर मान लीजिए कि वो स्टेट स्पेंड नहीं कर पा रही है तो वो नेक्स्ट ईयर के लिए वो कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो ये काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट प्रोविजन हो जाता है रिगार्डिंग स्पेशल कैटेगरी स्टेटस स्टेट्स। अब हम लोग चलिए देखते हैं कि ये अगेंस्ट में क्या क्या रीजन्स है हमारे लिए। तो अगर बिहार या अन्य स्टेट्स जो कि स्पेशल कैटेगरी स्टेटस की डिमांड कर रही हैं, तो क्या उनको तो ये देश के लिए या सेंटर के लिए किस प्रकार एक बर्डन या फिर घाटे की सौदा हो सकता है। तो इससे क्या होगा कि इकोनॉमिक जो बर्डन है वो सेंटर पे बढ़ जाएगा। ये काफ़ी और ज़्यादा रिक्वेस्ट जो है अदर स्टेट्स की वो भी मांग उठने लगेंगे, जैसे कि आंध्र प्रदेश डिमांड कर रहा है या बिहार। फिर इकोनॉमिक डिपेंडेंसी है और फेडरल इशूज है, वो काफ़ी मामले बढ़ सकते हैं। और एक ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया डिवाइड करना पॉसिबल नहीं है। इसके साथ साथ यहाँ पे हम लोग कुछ डेटा भी देंगे, जैसे कि जो रिसेंट में 15th फाइनेंस कमीशन है उसके अंडर 41% डिवोल्यूशन होता है टोटल फंड्स में। पहले कितना था, 32% था ड्यूरिंग 13th फाइनेंस कमीशन। तो जैसा कि हम लोग देख सकते हैं 9% का इंक्रीज है, तो फंड्स का डिवोल्यूशन तो बढ़ा है। स्पेशल सपोर्ट भी मिलता है सेंटर के द्वारा अंडर GST कंपनसेशन से। और आफ्टर कोविड जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने 50 ईयर इंटरेस्ट फ्री लोन्स भी डिस्ट्रीब्यूट कर किए हैं। अब हम लोग कुछ केस स्टडीज देखते हैं जिन स्टेट्स का डिमांड है स्पेशल कैटेगरी स्टेटस को लेकर और क्यों वो लोग कर रहे हैं। तो बिहार के केस में हमें पता है रिसेंट में जो कास्ट सेंसस हुआ हम लोगों ने उसमें क्या देखा, इवन जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स उसमें ये 33% जो पॉपुलेशन है वो आर स्टिल लिविंग इन मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी। फिर यहाँ पे जो अर्बनाइजेशन है बिहार में वो कितना है, 15% अकॉर्डिंग टू रिसेंट इकोनॉमिक सर्वे। यहाँ पे और भी अगर देखा जाए तो नेचुरल रिसोर्सेज की काफ़ी कमी है और आफ्टर बाइफर्केशन विद झारखंड तो काफ़ी ज़्यादा जो इंडस्ट्रीज थी वो शिफ्ट कर गई झारखंड में या मिनरल्स वगैरह। आंध्र प्रदेश के केस में रेवेन्यू लॉस काफ़ी हुआ है। आंध्र प्रदेश ने हैदराबाद को डेवलप किया था बट आफ्टर बाइफर्केशन वो तेलंगाना में चला गया। उड़ीसा फ्रिक्वेंट साइक्लोन्स से और यहाँ पे लार्ज ट्राइबल पॉपुलेशन। तो यहाँ सॉल्यूशन क्या है, तो रघुराम राजन कमेटी ने क्या बोला था कि इस कैटेगरी को ओवरऑल खत्म कर दीजिए आप और फंड्स को दीजिए ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट्स डेवलपमेंट नीड्स एंड परफॉर्मेंस। तो अब देखिए सेक्शन फाइनेंस कमीशन क्या करती है। वैसे तो सेटअप तो हुआ है अभी रीजन में, और एक मल्टी डायमेंशनल इंडेक्स ऑफ बैकवर्डनेस हमें बनाना चाहिए और 0.3% जो ओवरऑल फंड्स का है उन स्टेट्स के साथ शेयर करना चाहिए। यहाँ पे कुछ देख लेते हैं स्पेशल स्टेटस और स्पेशल कैटेगरी में क्या डिफरेंस है। तो स्पेशल स्टेटस कॉन्स्टिट्यूशनली रिकॉग्नाइज्ड है, स्पेशल कैटेगरी स्टेटस कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड नहीं है। फिर यहाँ पे स्पेशल कैटेगरी स्टेटस सेंट्रल गवर्नमेंट इंडोर्स करती है अभी भी। तो एक अच्छा कंक्लूजन इसमें क्या हो सकता है, देखिए अगर बिहार के रिस्पेक्ट में हमें पूछता है तो हम लोग ऐसा करेंगे कि ठीक है ओवरऑल हम लोग बिहार के पक्ष में लिखने की कोशिश करेंगे। और अगर ओवरऑल ये कंट्री के रिस्पेक्ट में पूछेगा तो हम लोग क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि स्टेट्स के पास एक जेन्युइन आर्ग्यूमेंट है कि वो डिमांड कर रहे हैं स्पेशल कैटेगरी स्टेटस का। तो लेकिन कुछ कुछ जो है मोस्टली पॉलिटिकली मोटिवेटेड भी हो जाता है। आप जैसे देखते होंगे कि बिहार में जो पार्टी या कोalition गवर्नमेंट चेंज होती है तो डिमांड तेज हो जाती है, अगर सेंटर के साथ अलाइन होता है तो वो मांग कम हो जाती है। सस्टेनेबल सॉल्यूशन ये है कि रीजनली बैलेंस्ड डेवलपमेंट हम लोगों को करना चाहिए, इम्प्रूव करना चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चर, चाहे वो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर हो, फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर हो या इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर हो या फिर फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर हो। और इंट्रोड्यूस करना चाहिए मार्केटिंग रिफॉर्म्स लाइक एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स जो फिर लैंड रिफॉर्म्स को, और इसके साथ साथ डिसेंट्रलाइज करना चाहिए गवर्नेंस मॉडल को ताकि लोगों का पार्टिसिपेशन बढ़े और जो बैकवर्डनेस है उन रीजन्स में उसको हम लोग खत्म कर सकें। तो यहीं पे हमारा आज का टॉपिक खत्म होता है। थैंक यू आपके पैसेंस के लिए और होप यू एंजॉयड और प्लीज़ शेयर these videos with friends and thank you अगेन।